प्रथम मंडल का द्वितीय अध्याय। अज्ञानी जग में जगे, आधे आत्म समय जाग। दोनों गमन विलोम है, सत्य स्वयं में लाग। भाष्य। अज्ञानी जीव संसार में जागते हैं और संयमी पुरुष अध्यात्म आत्म उत्थान और ब्रह्म प्राप्ति के लिए जागते हैं। दोनों मार्ग एक से भिन्न उल्टा है। इसलिए संयमी पुरुष संसार को छोड़कर सत्य पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रबुद्ध होकर निशिदिन जागते अर्थात प्रयत्न करते हैं। अंतर परम रहस्य से दूरबीन गाम लाव। परम पुरुष छवि देखिए, अकथ्य अनुपम भाव। भाष्य। अंतराकाश में गोपनीय भेद दीप्ति रूपी दूरबीन लगाकर अनुभव गमन दृष्टि से परम पुरुष की अनुपम अकथनीय शोभा को देखिए। बिना अंतराकाश की दिव्य दृष्टि हुए चेतन अनुभव पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। मन सा मनन मनाए मन, संत मौन व्रत धार। वाणी संयम उलटी कर, सनी कर स्वर पार। भाष्य। मन से समस्त विषयों को समूल नष्ट कर मन के निर्विषय शांत होने पर संत जन मौन व्रत धारण करते हैं। जब तक मन का विषय तरंग उठा करता है तब तक वाणी से नहीं बोलना मौन नहीं कहला सकता। मौन व्रत तो तब होता जब मन के अंदर कोई विषय न आवे और संत मनस्वी होकर मन को अपने बस में कर लेवे। ऐसे मौन व्रतधारी संत संयम द्वारा वाणी को अंतर्मुख कर पारा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी इन चारों वाणियों के पार सद्गुरु केंद्र में उसके समीप ही सर्वधार सार शब्द की प्राप्ति करते हैं। सर्ववेद की परिभाषा में मन को इंद्रियों से रोककर अंतर्मुख लय शांत कर देने पर मौन होता है। योगाभ्यास में अंतर्मुख स्थिति होने पर जब योगी अमन हो जाता है तब आपे आप वाणी मन की शांति ब्रह्म क्रिया को बंद कर अपने मूल धार में स्थित रहती है। यही मौन का वास्तविक स्वरूप है। केवल वाणी से नहीं बोलना मौन नहीं है। यह मौन योग के आंतरिक साधन द्वारा ही प्राप्त होता है, स्वतंत्र मनमुखी साधन से नहीं। आप शब्द के बीच में अन्य वस्तु नहीं आए, ऊर्ध्व परवाही भजन है, उत्कर्ष जीव पाए। भाष्य। प्राकृतिक देह संघात के संबंध से रहित हो जाने पर आत्मा अपने स्वरूप में आ जाता है। उस काल में आत्मा और सार शब्द परम पुरुष के बीच में दूसरी कोई वस्तु नहीं आती, अर्थात आत्मा के सामने केवल पर ब्रह्म सत्य पुरुष ही चेतन दृष्टि में प्रत्यक्ष दिखता है और आत्मा का चेतन प्रवाह ऊर्ध्व को बहने लगता है। जीवन के महान विकास की इसी अवस्था को भजन कहते हैं। द्रोणाचल के चढ़त में थकत श्वास भर आए, कठिन परिश्रम चढ़ गया त्यों साधक चढ़ पाए। भाष्य। द्रोणगिरी पर्वत पर चढ़ने से थक जाने के कारण श्वास भरी हुई आती थी, क्योंकि थकावट में चलने पर श्वास का वेग बढ़ जाता है। परंतु मैं कठिन परिश्रम करके द्रोणगिरी पर चढ़ गया। इसी प्रकार कठिन परिश्रम करके मन पवन की गति में दृढ़ स्थिर होकर
पुरुषार्थी साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चढ़ जाता है। ग्रंथकार सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज संवत 1992 विक्रमी में प्रयाग से हिमालय यात्रा में द्रोणगिरी पर्वत पर गए थे, जिसकी चर्चा आपने इस दोहे में की है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।